हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट की। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आपका आ ही गया होगा या फिर एक दो दिन में आपको रिजल्ट आपका पता चल जाएगा आपके किस विषय में कितने अंक आए हैं। और यदि आपका रिजल्ट खराब रहा, ठीक है, रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, आपको कम नंबर मिले हैं या फिर एक या दो विषय में आप फेल हो गए हो, मतलब आपको बहुत ही कम नंबर आए हैं, तो इन सब का असर आपकी वार्षिक परीक्षा पर क्या रहेगा। ठीक है, वार्षिक परीक्षा पर इसका क्या असर रहेगा। क्या वार्षिक परीक्षा में भी आपको कम नंबर मिलेंगे, क्या वार्षिक परीक्षा में आपको फेल माना जाएगा। इन सारे ही पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के। तो शुरू करते हैं। तो कक्षा 11वीं में यदि आपका रिजल्ट खराब रहा या किसी एक विषय में आप फेल हो गए, जैसे रसायन में, क्योंकि किसी ने कमेंट करके पूछा था कि यदि रसायन विषय में एक विषय में यदि मैं फेल हो गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो क्या मैं वार्षिक परीक्षा में पास हो सकूंगा कि नहीं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो यदि किसी एक विषय में आप फेल हो गए हैं या फिर दो विषय में, जैसे रसायन के साथ भौतिकी मतलब फिजिक्स में भी फेल हो गए हो या बहुत कम नंबर आए हैं, तो ऐसी स्थिति में वार्षिक परीक्षा पर क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वैसे तो कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपके त्रैमासिक के, ठीक है, त्रैमासिक के और इसके साथ अर्धवार्षिक के भी नंबर जुड़ के आते हैं। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं के नंबर जुड़ते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। कक्षा 11वीं में और कक्षा 9वीं में भी ऐसा होता है। इसके साथ ही आपका जो प्रोजेक्ट कार्य होता है उसके नंबर भी इसमें जोड़े जाते हैं। तो त्रैमासिक के नंबर जुड़ते हैं, अर्धवार्षिक के नंबर जोड़े जाते हैं, प्रोजेक्ट के नंबर जुड़ते हैं और वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है उसके नंबर, और इन सबका टोटल होकर 100 में से नंबर आपको दिए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 11वीं का, उसमें 100 में से नंबर मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें से जो 80 नंबर है वो तो वार्षिक परीक्षा का पेपर आया उसमें से मिले हैं। इसके साथ ही आपको 10 नंबर जो है आपके प्रोजेक्ट कार्य के मिलेंगे और इसके साथ ही जो 10 नंबर है त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के दोनों के 5-5% जुड़ के ये 10 नंबर मिलते हैं। तो इससे यहाँ पे स्पष्ट है कि यहाँ जो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के जो नंबर आए हैं उसका 5% ही जुड़ेगा। आपका अधिकतर अंक, तो आपके जो अधिकतर अंक है वो वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट से ही आपको मिलने वाले हैं और प्रोजेक्ट का भी इसमें आपको फायदा मिलेगा। तो अब यदि आपका त्रैमासिक का रिजल्ट खराब रहा हो या फिर अभी का मतलब अर्धवार्षिक का रिजल्ट खराब रहा हो, तो भी आपको निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा अभी आपके हाथ में है। वार्षिक परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो और अपने अंक भी बढ़ा सकते हो, आप टॉपर भी बन सकते हो, क्योंकि त्रैमासिक और अर्धवार्षिक से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, केवल 10% ही होगा टोटल। और इसके अलावा जो बाकी परसेंट है वो पूरे ही वार्षिक परीक्षा और प्रोजेक्ट से मिलेंगे। और ये बात भी ध्यान में रखने की कि प्रोजेक्ट आपको अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख कर देना है जिससे कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, और प्रोजेक्ट में अधिकतर बच्चों को अच्छे ही अंक दिए जाने की कोशिश की जाती है आपके विद्यालय से। तो इस प्रकार से यदि अब आप वार्षिक परीक्षा में पेपर अच्छा करोगे और अच्छा रिजल्ट यदि वार्षिक परीक्षा का आएगा, मतलब आपका पेपर यदि अच्छा जाएगा, तो आप वार्षिक परीक्षा में अच्छे ही अंकों से उत्तीर्ण हो सकोगे। आपको अभी अर्धवार्षिक के आधार पर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है और अर्धवार्षिक परीक्षा से फेल और पास पे इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको वार्षिक परीक्षा पे ही ध्यान देना चाहिए। और कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा फरवरी में होने वाली है और इसका टाइम टेबल भी हमने डाल दिया था। 11वीं की पूरी तैयारी
जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दे रखा है उसमें की जाएगी। मतलब एग्ज़ाम स्टडी और लर्निंग पे 11वीं की पूरी तैयारी होगी, 11वीं 12वीं की पूरी तैयारी उस चैनल पर की जाएगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यदि आपको 11वीं के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, इसके अलावा भी यदि आपको किसी भी विषय पर जानकारी चाहिए या आपकी कोई दुविधा हो तो उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम आपको आपकी उस दुविधा को दूर कर देंगे और आपकी जानकारी भी सही हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।